This conference will now be recorded. हाँ किसे बोलूं ओ इंटरनेशनल फॉरेक्स सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी फॉरेक्स ताई तो माउस दी क्या है इसको थोड़ा समझ वो वाला माउस साइड में दी जब सीए बस करते थे ना तो जाते थे जो सीए बस काम करते थे तो जाते थे सब में हो गया हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हाँ सब प्रॉब्लम सब तो लेजर कंप्लीट हो गया डेबिट पे क्रेडिट का भी आप बोल रहे थे कुछ देर पहले। हाँ वो तो बना लिया पार्टी तो बना लिया डेबिट पे क्रेडिट का पार्टी बना लिया ठीक है बना लीजिए। এই মেশিনের সমস্ত লেজারগুলো বানিয়ে নিলাম ওখানে তো দেখানো হয় তুমি পার্টিসিপেন্ট এখানে একবার জাস্ট ইন্ডিকেটর একবার দেখি না ওখানে সব দিনের তো ভুলে গেছে अरे अभी तक लॉगिंग नहीं किया सर 3 आदमी लॉगिंग करके चुपचाप बैठा है देखो इन लोगों को बोल दिया जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे 6:30 के बाद अभी देखो 2 आदमी आके बैठा है 3 आदमी आके बैठा है अभी तक आया नहीं फिर लिखना पड़ेगा जल्दी लॉगिंग करो क्या जैसे एक आदमी में बढ़ गया। वही आ गया अंकित इसका नाम क्या था लड़की का निक्की वो सब तो ऑनलाइन होता है स्नेहा आ गया स्नेहा सुमंजलि आ गया ये हमको तेलुगु लगती है तेलुगु नहीं होता सर तो वो सारे स्टूडेंट का हैदराबाद क्या ये सुमंजलि जयंती हैदराबाद के THI इधर का लिखता है TI लिखते हैं यहाँ पे उधर का THI लिखता है सिर्फ ये तो पंचायत अच्छा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ हो रहा धीरे धीरे बढ़ रहा है मैं मुझे लिखे दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को डिले चल रहा है ना और लेट करके 10 मिनट स्टार्ट करेंगे 10 मिनट लेट होंगे जल्दी जल्दी से आप अपना लॉगिन करें मैंने कहा हमारी क्लास की शुरुआत हम लोग करना रहेगी तबीयत खराब लग रहा है। Hello, good evening. Are you getting my voice clearly? Rohit, Sneha, Prem, Sneha, Yes, sir. Sumanjali. Okay. Yes, sir. Good evening to all of you. तो प्रीवियस डे तो हम लोग कैसे जीएसटी सेटअप करेंगे और परचेज विद जीएसटी सेल्स विद जीएसटी एंट्री किए थे तो मैं एक बार उस एंट्री को एक बार दोबारा रिपीट कर ले रहा था परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी उसमें दिखाए थे क्या परचेज सेल्स रिटर्न ना परचेज सेल्स रिटर्न नहीं दिखाए थे सिर्फ परचेज और सेल्स बनाए थे और उसका पहले हम लोग जीएसटी का डिस्कशन किए थे राइट तो तुम लोगों का ग्रुप्स में मैंने जीएसटी का जितना नोट्स है सब डाल दिया तो तुम लोगों का जितना क्वेरीज होगा सब वहां से मिल जाएगा तो फिर भी जस्ट एक बार एक शीट एक्सेल शीट को खोल के एक बार दिखा दे रहा है क्योंकि इसका अंदर मेन जीएसटी का नोट्स वगैरह है तो उसको तुम लोग एक बार अच्छी तरह से देख लेना हाँ तो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा नोट्स दे दिया बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स पढ़ने के लिए तो टाइम लगेगा तो इसमें एकदम जीएसटी का छोटा छोटा नोट्स लिखा है
तो इसको एक बार जस्ट दिखा दे रहा है, तुम लोग एक बार घर में देख लेना। इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये तो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था। इनपुट टैक्स फॉर द परचेज एंड आउटपुट टैक्स फॉर द सेल्स। और परचेज का टाइम में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और सेल्स का टाइम में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लगता है। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस लोकेशन में जा रहा है उसका ऊपर बेस करके टैक्स लागू होगा। और इट इज कॉल्ड जीएसटी इज लोकल, दैट इज कॉल्ड द इंटरस्टेट विद इन स्टेट। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आएगा। सेंट्रल का पार्ट के अंदर ये तुम्हारा स्टेट का पार्ट है एसजीएसटी, और यूटीजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। और इसमें इंटरस्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। और इसका तो रेट ऑफ परसेंटेज तो डिस्क्राइब कर दिए थे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो तो तुम लोगों को 40 लाख और अदर स्टेट्स के लिए 20 लाख। और ये जीएसटी 15 डिजिट्स का 3 नंबर आएगा। स्टार्टिंग 2 स्टेट कोड होता है, जैसे 19 वेस्ट बंगाल के लिए है, मुंबई के लिए 27। देख तो और जो जीएसटी रेगुलर डीलर हो जाएगा, रजिस्टर्ड डीलर टैक्स का इनवॉइस ऊपर में बिल के ऊपर में दिखाना पड़ेगा। डीलर लोगों को हम लोग रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर का डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्मल और रेगुलर डीलर, एक है कंपोजिट डीलर और एक है कैजुअल डीलर। जो फॉरेन पार्टी जो यहाँ पर बिजनेस करने आता है वो कैजुअल डीलर हिसाब से काम कर सकता है। वहाँ मैं कोलकाता का रजिस्टर्ड डीलर मुंबई में गया कोई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो मैं वहाँ पर एक कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बात ये 80 डेज 90 डेज के लिए वैलिड रहता है। उसका बाद फिर अर्ली इशू करके हम फिर इसको 90 डेज के लिए बना सकते हैं, बट विद इन द टाइम पीरियड वो वाला पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड द कैजुअल रजिस्ट्रेशन। और कंपोजिशन तो डिस्कस कर लिया था, 40 लाख टू 1.5 करोड़ का अंदर होगा। हाँ, गुड इवनिंग किरण। तो 40 लाख टू 1.5 करोड़ का अंदर होगा तब ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएगा। और ये टैक्स इनवॉइस और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और ये लोग नॉर्मल स्टेट विद इन स्टेट सब जगह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कंपोजिशन डीलर वो इंटरस्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोकल एरिया के अंदर ही उन लोगों को बिजनेस करना पड़ेगा। और वो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से कोई भी चीज परचेस करेगा तो उन लोगों को वो कॉस्टिंग के साथ ऐड करना पड़ेगा जीएसटी का वैल्यू को, क्योंकि इसका अगेंस्ट में वो लोग कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और नॉर्मल जो हम लोग इनपुट टैक्स देता है, करंट एसेट्स मेरा रिफंडेबल है इसलिए करंट एसेट, और आउटपुट टैक्स मेरा करंट लाइबिलिटी। सीएल का मतलब करंट लाइबिलिटी, सीए का मतलब करंट एसेट्स। और इसमें बोल रहा है टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, तो मेरा 20 रुपया आउटपुट टैक्स हुआ, 15 रुपया इनपुट टैक्स हुआ, तो दोनों को बीच में जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट टैक्स लाइबिलिटीज। अच्छा, 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ নম্বর দিন আমার 9:30টায় ক্লাস। সোমবার দিন তো আমি 8টায় আসি। সোমবার দিন তো আমি 8টায় আসি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। কারণ সোমবার দিন আমি তো সকাল 8টায় আসবো, তাই আমার তো সেন্টারেই থাকবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলে দিয়েছো, ভালো হয়েছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ, तो ये देखो 20 रुपया हम लोगों का आउटपुट टैक्स हुआ और 15 रुपीज बोला था इनपुट टैक्स। तो दोनों में सेटलमेंट होने के बाद 5 रुपीज आ रहा है, दैट इज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, इट इज माई लाइबिलिटीज। और हाँ, जो कंपोजिशन डीलर होता है वो बिल का ऊपर में लिखेगा बिल ऑफ सप्लाई, इसमें नो इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन। और टोटल टर्नओवर के ऊपर वो लोग क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर जो बिजनेसमैन है अदर्स बिजनेसमैन है वो लोग 1% टैक्स देगा टोटल टर्नओवर के ऊपर, मतलब 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी ऐसे देगा। और जो रेस्टोरेंट सर्विस होल्डर है वो लोग 5% करके टैक्स देगा, इसमें 2.5 करके आएगा। बट इसमें भी कंडीशन है, वो रेस्टोरेंट में अल्कोहल व बोर्डिंग रहने का कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। और जीएसटी कंपोनेंट्स के अंदर तो हम लोगों को इंटरस्टेट और इसका अंदर आता है लोकल सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड के लिए लगेगा आईजीएसटी, और इंटीरियर टेरिटरी के लिए लगेगा सीजीएसटी, और एस का जगह में यूटीजीएसटी ऐड हो जाते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस किए थे। और बट 2 स्टेट के लिए ध्यान रखना, दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों में पार्लियामेंट है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है,
तो ये दोनों के लिए ये यूटी जीएसटी रूल्स चालू नहीं होगा, इसमें नॉर्मल स्टेट जैसा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सिर्फ पांडिचेरी और दिल्ली के लिए। और कुछ गुड्स होता है जिसको बोलता है इमूवेबल गुड्स और सर्विसेज, लाइक रेस्टोरेंट सर्विस व होटल सर्विस, ये जिस जगह में लिया जाता है उसी जगह में ये इन्वॉल्व रहता है, तो इसका कोई इनपुट क्रेडिट हम लोग लेके दूसरा लोकेशन में मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट को बोलता है इमूवेबल गुड्स एंड सर्विस, तो इसके लिए कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये सब प्रोडक्ट के लिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है नो आईटीसी, जीएसटी होता है नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं चलेगा इसके लिए। और हर प्रोडक्ट का तो हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर माने एचएसएन कोड, और गुड्स के लिए एसएससी कोड होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। तो ये है नॉर्मल रूल्स। और टैक्स इनवॉइस जो रजिस्टर्ड डीलर के लिए लगता है और कंपोजिशन डीलर के लिए बिल ऑफ सप्लाई लगता है। और जीएसटी एंट्री तो देखा दिया था, जैसे ये तो पहले हम लोग कर लिए थे, जो गुड्स परचेस कर रहा है लोकल में तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू पार्टी। और सेल्स के लिए उल्टा होगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। और रिटर्न का टाइम में गुड्स रिटर्न टू पार्टी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, तो टू यहाँ पर डेबिट हुआ था इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो रिटर्न का टाइम में क्रेडिट हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। और गुड्स सेल टू आउटसाइड स्टेट, तो इसमें आ जाएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। और परचेस का टाइम में परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। और ये तुम्हारा ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ये गुड सेल टू आउटसाइड स्टेट पार्टी, हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, बट यूनियन टेरिटरी, गुड सोल्ड टू यूनियन टेरिटरी, गुड सोल्ड टू यूनियन टेरिटरी। तो सपोज हम वेस्ट बंगाल से यूनियन टेरिटरी में सेल कर रहे हैं तो उसमें भी आईजीएसटी आएगा, क्योंकि वन स्टेट पे अनदर स्टेट, और यूनियन टेरिटरी है ना, नॉर्मल स्टेट है, हमको देखना नहीं है। गुड सोल्ड टू यूनियन टेरिटरी फ्रॉम डब्ल्यूबी, मतलब वेस्ट बंगाल का पास से जा रहा है कहाँ, यूनियन टेरिटरी में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी यूटीजीएसटी आएगा, सॉरी आईजीएसटी आएगा। तो गुड सोल्ड टू यूनियन टेरिटरी, लाइक ब्रैकेट में लिख दिया अंडमान, तो अंडमान ने सेल कर रहा है फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, तो इसके लिए भी वही सेम रूल्स, ये वाला रूल्स ही फॉलो होगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट हो ना यूनियन टेरिटरी हो, ये देखने का जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रूल्स ही फॉलो होता है। चेंजेस कब होगा, सपोज सोच लो goods sold from A to B, goods sold हो रहा है from A to B का बस, and both are under यूनियन टेरिटरी, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी का अंदर बिजनेसमैन है, बट एक्सेप्ट पांडिचेरी एंड दिल्ली। तब इसमें आ जाएगा हम लोगों का ये सपोज इसमें जो ट्रांजैक्शन होगा, पार्टी का मतलब ए बी को सेल कर रहा है, तो यहाँ पर पार्टी का मतलब बी आएगा, तो इसमें तो पार्टी का मतलब क्या आएगा, बी आएगा, पार्टी का मतलब इसमें आएगा बी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, और ये जो जगह है इसमें एस का जगह में आउटपुट यूटीजीएसटी आएगा, इसमें आ जाएगा यूटीजीएसटी। ये है रूल्स का चेंजेस, और अदर्स रूल्स सब सेम है, क्योंकि सी होता है सेंट्रल का पार्ट, और एस तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी का लोकेशन है, इसलिए
उसको आउटपुट यूटीजीएसटी दिखाना पड़ेगा, बट ये है रूल्स और अदर्स थिंग्स एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके। लॉजिक क्लियर? तो अभी हम लोग आईटीसी तो उस दिन डिस्कस कर लिए थे, इनपुट और आउटपुट का बीच में जो एडजस्टमेंट हो रहा है, तो ये वाला भी डिस्कस कर लिए थे। टैक्स पेएबल का मतलब है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और टैक्स रिफंडेबल का मतलब उल्टा होता है, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। ये सब डिस्कस कर लिए थे, ये वाला कंप्लीट हो गया हम लोगों का डिस्कशन। तो अभी हम लोग चला जा रहा है हम लोगों का एनटी में चला जा रहा है। हाँ? वो एडजस्टमेंट जो हम लोग करता है उस एडजस्टमेंट को बोला जाता है आईटीसी। एडजस्टमेंट का जो टेक्निक है उसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट अल्टीमेटली इनपुट टैक्स का वैल्यू आउटपुट टैक्स का साथ एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा वही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं, और उसी को बोलता है आईटीसी। राइट राइट। तो ये वाला हम लोग चला जा रहा है एनटी में। तो मैंने सब लेजर बना लिया। अब हम लोग से परचेज और सेल्स का एंट्री एक बार तुम लोगों को सामने ही करके दिखा देते, क्योंकि बहुत दिन बीच में 5-7 दिन हो गया, तुम लोग तो देखे नहीं थे। तो बुक्स का ही परचेज सेल्स का एंट्री को एक बार करने के बाद हम लोग आगे चला जा रहा है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी दिखाएंगे और उसके बाद आईटी जीएसटी भी एंट्री करेंगे। तो तुम लोगों का बुक्स का हिसाब से आ जाओ, पेज नंबर जहां से परचेज एंट्री स्टार्ट हो रहा है, परचेज एंट्री स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का बुक्स में पेज नंबर 16 में। तो इधर आ जाओ, फटाफट करके एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से परचेज कर रहा है, परचेज बिल नंबर बुक्स कर नहीं दे रहा है, मैं मेरा वाला दे दे रहा है, जल्दी हो जाएगा। B001 पार्टी का नाम है जैन एंड को, यहाँ से जैन एंड को सिलेक्ट कर लिया, और ऑफिस में काम करने का टाइम में ये पूरा डिटेल सबको फिलअप करना पड़ेगा। परचेज लेजर आ गया, और टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स ये जो क्लास आ रहा है ये आएगा ओनली फॉर द इंटरस्टेट परचेज के लिए। तो अभी हम लोगों का ये जरूरत नहीं है, जब इंटरस्टेट परचेज करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से आइटम आएगा प्रिंटर। अच्छा, एक चीज फिर मैं बोल दे रहा है, बार बार सब लोगों का कंफ्यूजन होता है ये जगह में। आइटम बनाने का टाइम में ठीक है, आइटम बनाने का टाइम में इसमें क्या होता है, हम लोगों को जीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज सेट करके देना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, इस जगह से बार बार बोल रहे हैं जीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज जब हम लोग आइटम क्रिएट कर रहे हैं, आइटम क्रिएट करने का टाइम में ये जगह से जीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज को सेट कर देंगे। ये जगह में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग यस करेंगे। एंटर करने के बाद HSN कोड ऑन वैल्यू टैक्सेबल, यहाँ पर 18 करेंगे तो 9% ब्रेकअप हो जाएगा। ये जगह में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठीक ठाक काम नहीं करेगा। और उसका बाद गुड्स सेव कर दिया। क्वांटिटी कितना बोले? 10 पीसेस। रेट 3800। फिर नीचे ये जो लाइन होता है, मैंने बोला था ये बिल ऑफ द लाइन का नीचे आके हम लोग जीएसटी का लेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो परचेस कर रहा है तो इसमें ऑब्वियसली इनपुट आएगा, इनपुट सीजीएसटी। ये सब लेजर तो पहले ही दिखा दिया था। और सब लोग याद रखना ये वैल्यू ऑटोमेटिक आना चाहिए, किसी का वैल्यू ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो सोच लेना गलती हुआ है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट इज जीएसटी। मैनुअल डालने से काम नहीं चलेगा। और ये करने के बाद न्यू रेफरेंस आएगा, और इस जगह में जाके मैंने सिखाए थे ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस करेंगे, और ऑल्ट F1 करेंगे तो 9% का 3420 आ गया। उसका बाद नरेशन यहाँ पर लिख देना और इसको सेव कर देना। ये हो गया परचेस। और इसका रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे? रिपोर्ट चेक करना उस दिन सिखाए थे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी और 2, बट प्रैक्टिकल फील्ड में अभी 2 नहीं चल रहा है, बट वो पोर्टल में हम लोग रिपोर्ट देखने के लिए जाता है। तो देखो, और एक चीज बताए थे, यहाँ से कोई एरर आएगा तो इनकम्प्लीट और मिसमैच एरर को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से रिपोर्ट ठीक ठाक शो नहीं करेगा।
हाँ, शो ही नहीं करेगा इधर। और B2B का मतलब है वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन, मतलब वन रजिस्टर्ड डीलर टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन का बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी के लिए ये आ रहा है। हो गया, चलो यहाँ से हम लोग देख लिया और इसको एंटर करोगे तो ये डिटेल्स में आएगा। यहाँ से देखो पार्टी का नेम, यहाँ से HSN GST का नंबर, ये कितना बिल वैल्यू हुआ, कितना इनवॉइस है, पूरा डिटेल्स आ गया। फिर एंटर करोगे तो हम लोग इसका अंदर चला जाएंगे, तो इसमें बिल का नंबर, कौन सा स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑल द डिटेल्स विल बी शो अप लाइक दैट। और इसका ITC कितना अवेलेबल है 3420, ये पूरा पैसा ही हमको रिफंड मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ये बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर में दिखाएगा। बट देखो एक चीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर में ये माइनस साइन करके दिखा रहा है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर में जो माइनस साइन करके दिखा रहा है मतलब वो मेरे को रिफंड मिलेगा, इसीलिए माइनस दिखा रहा है। तो इससे प्रूव होता है ये मेरा करंट एसेट हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है, बट शो कर रहा है लाइबिलिटीज का घर में। अब हम लोग चला जा रहा है रिपोर्ट चेक करने के बाद। हाँ। अच्छा, डेबुक में जाके इसका प्रिंट आउट भी एक बार दिखा देते, मैंने एक बार दिखाए थे, फिर एक बार दिखा दे रहा है। ऑल्ट P, यहाँ से एंटर करने के बाद जूम करो, ऑल्ट Z, तो ये देखो ये इनवॉइस लिखा आ रहा है। जब सेल्स बिल होगा तब टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। और इसमें देखो ये कॉन्साइनी, पार्टी का नाम, सप्लायर नंबर, यहाँ से HSN कोड, GST रेट ऑफ परसेंटेज, और नीचे HSN कोड आ रहा है, उसका ब्रेकअप भी आ रहा है। किसी का सिस्टम है, वो उस दिन मैं बोला था इस तरह से प्रॉपर वे से नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट P करने के बाद F12 दबाएंगे। और यहाँ से ये जगह भी मैं उस दिन नोट करा के दिए थे, ये जगह में यही सेटिंग रखेंगे तो प्रॉपर वे से आ जाएगा। इसमें प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स को नो रखेंगे और सब ऑप्शन को यस कर देंगे। ये भी उस दिन बोले थे, मेरे को याद है। एनी डाउट फॉर एनीबॉडी देन आस्क मी। तो इसलिए यार इसको डिस्कस नहीं कर रहा है, जल्दी हम लोग आगे चला जाना, उसको साइज को कंट्रोल करने के लिए। ये वाला 2 क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे, तो इसका बाद हम लोग यहाँ से सेव करके निकल जाएंगे। तो परचेज कंप्लीट हो गया, अब हम लोग सेल्स का एंट्री करने के लिए चल रहे हैं, सब कुछ कर सकते। तो अभी हम लोग परचेज कर लिए, तो अभी हम लोग सेल्स करने जा रहे हैं। सेल्स का एंट्री है पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 में मेरा सेल्स है, सेल्स ऑब्लिक बिल ऑब्लिक 001। सेल्स कर रहे हैं हम लोग, पेपर हाउस को सेल कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ऑफिस में काम करने का टाइम में मैंने बोल दिया था कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमको फिलअप करना पड़ेगा, कार नंबर से मोटर नंबर, व्हीकल नंबर, लोकेशन, गोडाउन, ऑल टर्म्स एंड डिटेल्स, एवरीथिंग यू हैव टू फिल इट अप प्रॉपर्ली। ये जगह को पूरा ऑफिस का काम का टाइम में फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को याद है वो क्लास में भी मैं फिलअप करके एक बार दिखा दिया था, तो इसलिए ये वाला ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिंटर सिलेक्ट करो, कितना पीस कर रहा है, 10 पीस परचेस किए थे और 10 पीस ही सेल कर दे रहा है। तो हम लोग 10 पीस का जगह में इसका 8 पीस सेल कर दे रहे हैं। रेट दे रहा है 4600। देखो बिल ऑफ द लाइन आने के बाद यहाँ पर आएगा आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इसका भी ऑल्ट A ऑल्ट F1 3312 आ गया। चलो तो अभी यहाँ से हम लोग सेव करके निकल जा रहे हैं। इसमें 1 आता है तो तुम लोग 1 करके ही चला जाते हो, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 1 आता है तो 1 ही आ जाते हैं। तो बट इसमें सब लोगों को ध्यान इसका ऊपर नहीं रहता है, जो रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं वही रेफरेंस नंबर इधर भी डालोगे। और यहाँ पर क्रेडिट डेज बोला है तो क्रेडिट डेज भी डाल देना चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस डन। अब यहाँ से फिर एक बार रिपोर्ट चेक करो, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, फिर GSTR 1 जाएंगे आउटपुट आउटवर्ड सप्लाई के लिए। 1 में जाने से यहाँ पर भी परफेक्टली आ गया, ये भी B2B के अंदर से आ रहा है।
तो अभी 6624 टैक्स अमाउंट हुआ, तो यहाँ से निकल जाते, एक बार बैलेंस शीट में जा रहा है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 216 दिखा रहा है, अभी भी रिफंडेबल सिचुएशन में ही दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं 10 पीस परचेस किए थे और 8 पीस सेल किए थे ना, तो इसका ये इसको माइनस को हटाने के लिए हम लोग सेल्स फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते, सेल्स जो किया था ना, तो इसको फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते तो ऑटोमेटिकली मेरा वो माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 4600 का जगह में 5800 कर देते। अब देखो ऑटोमेटिक सबका सब चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ से बोलने के लिए भूल गया था, प्रीवियस क्लास में बोले थे, अभी इस क्लास में भूल गया था। जब हम लोग सेल करेंगे तो 50,000 का ऊपर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। इसका पहले ये बिल क्यों नहीं आता है? 50,000 का नीचे था इसलिए नहीं आता, और ये बिल आएगा तो पूरा डिटेल्स को, ईच एंड एवरी पार्ट्स को तुमको फिल अप करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर दिखाएगा। 50,000 ई-वे बिल का मतलब होता है क्या? ये बिल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल में एक रूल्स चालू कर दिया, जिसका सेल बिल 50,000 का ऊपर होगा तो जब गुड्स जाएगा ये ईओए बिल चालान का साथ देना कंपलसरी है, चालान का साथ देना कंपलसरी कर दिया। देखो ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, मैंने फिलअप नहीं किया इसलिए वार्निंग दे दिया मेरे को। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप बैलेंस शीट में एक बार चला जा रहा है, ये थोड़ा फास्ट दिखा रहा है इसलिए कि ये 3 दिन करके एक ही चीज दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट दिखा रहा है। कोई ऐसा मत सोचना जो मैं बहुत फास्ट दिखा रहा है, क्योंकि आज से लेकर 3 दिन हो जा रहा है। क्योंकि बीच में तो हम लोगों का टाइम फ्लोट तो बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं, तो एक बार जस्ट रिकैप करने के लिए दिखा दे। आप देखो यहाँ पर 1512 ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अंदर आएगा, क्लियर, राइट। तो अभी ये वाला परचेज सेल्स दिखा दिया। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है हम लोग मुंबई ट्रेडर्स, पेज नंबर 21। मुंबई ट्रेडर्स को हम लोग एक गुड्स परचेस कर रहे हैं मुंबई ट्रेडर्स से, ठीक है। इसको मत देखो तुम, इसको देखो, इसको ये वाला टोटल मेरा डेबिट अमाउंट था इतना, क्रेडिट अमाउंट था इतना, तो इसमें मेरा क्रेडिट है 8352 और डेबिट हुआ 6840, तो दोनों में माइनस करोगे तो यही फिगर आ रहा है 151512। ओके, तो अभी हम लोग चला जा रहा है ये पेज नंबर 22 में, ये परचेस कर रहे हैं प्रिंटर मुंबई से आईजीएसटी देके, ठीक है। तो आईजीएसटी देके हम लोग मुंबई को प्रिंटर को परचेस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग फिर चला गया F9 परचेस। मैं यार डेट चेंज नहीं कर रहा है, मैं एक ही डेट में कर रहा है, ठीक है। इसको दो चार कर देते, इसमें परचेस ऑब्लिक मुंबई ऑब्लिक बिल ऑब्लिक 001, ये मुंबई से कर रहे हैं तो ये मुंबई पार्टी कर दिया। यहाँ से भी पूरा डिटेल्स हम लोगों को देना पड़ेगा। जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा, उस दिन मैं लिखा के दिए थे, पहले F12 प्रेस करेंगे और अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इसको यस करेंगे, ये तो लिखा था उस दिन। ये वाला कोई नहीं करेगा तो उसके लिए इंटरस्टेट परचेस करना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें ये बिल का भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये वाला हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये वाला यस करोगे तब क्या होगा, तब तुम जब परचेस करने के बाद एंटर करोगे तो ये चीज आएगा, और परचेस का टाइम में इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल करना पड़ेगा। इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल करना ही पड़ेगा, ये वाला कोई नहीं करेगा तो उसका गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं रिपोर्ट। तो इसमें प्रिंटर सेट करो, 8 पीस बोला है, मैं जस्ट 2 पीस परचेस कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है।
अब इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसमें आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। और कोई ये टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स ठीक से सिलेक्ट नहीं करेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर बोल दे रहा है एनाबल सप्लीमेंटरी डिटेल्स, ये वाला भी इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो एड्रेस डिटेल्स वगैरह नहीं आएगा, ये चीज भी लगेगा मेरा। और अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स, ये वाला पार्ट भी हमको लगेगा। ये दोनों इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एंटर करने के बाद सेव कर लेना और ऑल्ट F1 करके एक बार टैक्स एनालिसिस करके 1368 दिखा रहा है। ठीक है, सेव कर दो। तो इसको भी हम लोग डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 2 का घर में जाके देख सकते हैं। देखो पहले इनवॉइस नंबर 1 था, अब 2 आ गया। अब मुंबई पार्टी का वेस्ट बंगाल का कोड 19, मुंबई का कोड है 27, दिखा रहा क्लियरली। हाँ, मिसमैच दिखा रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको कहाँ मिसमैच दिखाई देता? तो इसका घर में 0 थोड़ा ही दिखा देता, तो इसमें 1 2 3 आता था। हमको ये लास्ट घर को देखना है, ऊपर में कुछ देखना नहीं। तो इस जगह में जाने के बाद यहाँ से एक बार बैलेंस शीट को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो इसमें आईजीएसटी परचेस किया, आईजीएसटी सेल भी कर सकते हो, सेम ही होगा। तो इसमें देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरा 144 दिखा रहा है, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हमको 144 रुपया टैक्स पे करना है। एक बार एंटर करके देख लो क्या क्या दिखा है। क्लियर? राइट। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वही 144 है, वही 144 अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो इसमें और एक एंट्री है, लिखा है आरके शर्मा। आरके शर्मा का कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को हम लोग सेल कर रहे हैं। ये कहाँ का कंज्यूमर है? झारखंड का। तो इसको हम लोग एक सेल एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज 18 होगा ना, 12 होगा ना, 5 होगा। ये जीएसटी काउंसिल जीएसटी लिस्ट में प्रोडक्ट का जो परसेंटेज सेट कर दिया वही करना पड़ेगा। हम मर्जी माफिक नहीं कर सकते, पार्टी भी मर्जी माफिक नहीं चल सकते। ओके, ये रूल्स मान के हमको चलना पड़ेगा। फिर हम लोग पेज नंबर 24 का एंट्री दिखा रहा है, तुम लोग एक बार बुक्स खोल के देख लो। हम लोग ये F8 सेल्स में जा रहे हैं। सेल्स में जाने के बाद हम लोग सेल कर रहे हैं, झारखंड का पार्टी को सेल कर रहे हैं। सेल GHK/bill/001, ये झारखंड का पार्टी का नाम है, मिस्टर के शर्मा को सेल कर रहा है। तो इसमें भी डिटेल सब डाल दोगे। इनवॉइस नंबर जो तुम सेटिंग्स बना के रखोगे वही आएगा, और तुम मैनुअल करना चाहोगे तो यहाँ से हाथ से कर सकते हैं। और यहाँ से क्या आएगा? सेल्स। अब इसमें क्या होगा? इंटरस्टेट सेल्स होगा ना, तो उसमें इंटरस्टेट परचेज हुआ था, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना पड़ेगा। प्रिंटर को हम लोग सेल कर रहे हैं। सपोज यहाँ से मैंने बोला 2 पीस प्रिंटर को सेल कर रहे हैं, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट तो कुछ भी दे सकते हैं। और ये इंटरस्टेट का मतलब आउटपुट आईजीएसटी हमको देना पड़ेगा। अब इसका एक बार टैक्स एनालिसिस करके देख लो। 2088 दिखा रहा है, इसमें आएगा S/JHK/B/001। तो इसका भी डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये वाला 1 में आओ। तो देखो एक चीज नोटिस करो, इसमें B2B मतलब रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर, और इसमें B2C लार्ज स्केल, B2C स्मॉल स्केल, मतलब अमाउंट कितना इनवॉइस हो रहा है उसका ऊपर बेस करके वो लार्ज स्केल, ह्यूज अमाउंट होगा तो लार्ज स्केल में आएगा। उसका भी एक रूल्स है, B2C एक लार्ज स्केल और B2C स्मॉल स्केल, तो अमाउंट छोटा था इसलिए स्मॉल स्केल के अंदर आ रहा है। तो B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है। वो एक बार खोल के देख लेना, वो गूगल में सर्च करके देख लेना अभी अमाउंट को चेंज करके कितना किया है।
B2C फॉर द अमाउंट लिख देना तो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, कितना अमाउंट है वहां से नोट कर लेना, तो वही अमाउंट का ऊपर तुम्हारा वो लार्ज में आएगा ना स्मॉल में आएगा, तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का छोटा अमाउंट था इसलिए स्मॉल में दिखा रहे। तो ये है जगह, तो ये हम लोग देख लिया, और एक बार फाइनली बैलेंस शीट को भी एक बार चेकआउट कर लो। 2232 अल्टीमेटली मेरा अभी टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अंदर से तो इंटरस्टेट सेल्स, परचेज, लोकल सेल्स, परचेज सब दिखा दिया। अब एक डेबिट नोट व क्रेडिट नोट के एंट्री भी दिखा दे रहा है। परचेज रिटर्न का मतलब डेबिट नोट होता है। पेज नंबर 27 को फॉलो करो, पेज नंबर 27 का एंट्री मैं करके दिखा दे रहा हूं। पहले F11, F2, F11, F1 में जाके जितना डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऑप्शन है सबको यस करके आओ। तो इसमें कंट्रोल F9 किया, कंट्रोल F8 किया तो क्रेडिट नोट, और कंट्रोल F9 किया तो F8 काम नहीं कर रहा, क्या हुआ, ऑफ हो गया। कंट्रोल F9 काम ही नहीं कर रहा, ऑफ हो गया लग। क्या सेटिंग ऑफ हो गया, क्या ऑफ हो गया? परचेजर सेल्स ऑर्डर है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिख रहा है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो सभी चालू है, ऑफ तो कुछ नहीं है। और ये तो ट्रेड डिस्काउंट देने का जगह है, इसको भी हम लोग चालू करके रखें। डेबिट नोट कहाँ गया मेरा, डेबिट नोट आई तो आ गया। उधर से शॉर्टकट बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो ये डेबिट नोट का अंदर चला गया। तो इसमें डेबिट नोट का नंबर हम लोग दे रहे हैं, सपोज DB ऑब्लिक किसको रिटर्न कर रहे हैं, वो पेपर हम लोग परचेस किसका पास से किए थे, पेपर हाउस का पास से परचेस किए थे, हाँ? तो पेपर हाउस को रिटर्न कर रहे हैं। तो DBP ऑब्लिक RET ऑब्लिक 001 मतलब पेपर हाउस को रिटर्न कर रहे हैं। पेपर हाउस से परचेस किया था ना, पेपर हाउस मेरा क्या था, संडी डेटर्स था, पेपर हाउस से परचेस नहीं किया था, पेपर हाउस को सेल किया था हम लोग जैनन कंपनी से परचेस किए थे। तो जैनन कंपनी देखो मेरा संडी क्रेडिटर्स है, तो जैनन कंपनी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो बिल ऑफ लैडिंग, लॉरी नंबर, डेट नंबर, पूरा मोटर व्हीकल्स नंबर सब यहाँ से पूरा ऑफिस का काम के लिए फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें परचेज रिटर्न लेजर बना सकता है, नॉर्मल परचेज लेजर को भी ट्रैक करा सकते हैं। ये तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट नहीं है जो इंटरस्टेट लेना पड़ेगा। पेपर हाउस तो हम लोगों को ये जो पेपर किसको किया अभी, जैनन को, तो जैनन का तो लोकल कंपनी था, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। देख लो जैनन कंपनी तुम्हारा कौन था, ये वेस्ट बंगाल है, तो जरूरत ही नहीं है लेने का। यहाँ से प्रिंटर, सपोज हमारा 2 पीस प्रिंटर खराब निकल गया। अच्छा एक चीज मैं बोलने के लिए थोड़ा भूल गया था, बोल दे रहा है, परचेज और सेल्स का टाइम में तुम ट्रेड डिस्काउंट देके परचेज किए थे और सेल किए थे, तो रिटर्न करने का टाइम में यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट जोड़ के ही तुमको ये ट्रेड डिस्काउंट जोड़ के यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। बट परचेज व सेल्स का टाइम में हम लोग कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिए थे, तो रिटर्न का टाइम में भी ट्रेड डिस्काउंट का बात नहीं आ रहा है। बट उधर दिया तो इधर भी देके जोड़ के रिटर्न करना पड़ेगा। ये चीज एवरीबॉडी नोट डाउन दिस, इज वेरी वाइटल पॉइंट। जब एट द टाइम ऑफ making purchase and sales bill, if you have any trade discount, at the time of returning goods you have to mention the trade discount there. Everybody got it, or is there any doubt? Kiran, Sudhakar, Nisha, Prem, Rohit, Sneha, Sumanjali, Barsha, is there any doubt or it's okay? No sir, no doubt. Okay, fine, very good, thank you. तो इसका बाद हम लोग आगे चला जा रहे हैं। थैंक यू रोहित। तो इसका बाद हम लोगों को रिटर्न क्या आएगा, ये डेबिट नोट में हम लोग क्या देंगे, इनपुट CGST, परचेस करने का टाइम तो इनपुट दिए थे, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST आएगा। सर डेबिट नोट रिटर्न करने के लिए करते हैं ना, डेबिट नोट का मतलब है परचेज रिटर्न,
हाँ तो लिख लो, जिसका मन में थोड़ा सा भी डाउट है लिख लो। डेबिट नोट मीन्स परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट मीन्स सेल्स रिटर्न। क्लियर? इसको इसका बाद एक बार टैक्स एनालिसिस ऑल्ट F1 करके देख लो। ये 684 मेरा इनपुट क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, तो इनपुट क्रेडिट राइट ऑफ हो जाएगा उसका अमाउंट से 684। तो ये वाला देखने के बाद फिर एंटर एंटर एंटर, इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? इसमें रीजन फॉर इशूइंग नोट्स, सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करेंगे और इसमें वो जो डेबिट नोट व क्रेडिट नोट का नंबर होता है वो नंबर डाल देंगे, डेट दे देंगे यहाँ पर। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना, ये नोट कर लो। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वी हैव टू सिलेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज हम लोग परचेज किया था, एक बिल नंबर था। आप जब रिटर्न कर रहे हैं उस बिल नंबर का साथ टैग करके तो रिटर्न करना पड़ेगा, तभी तो उस बिल नंबर से अमाउंट एडजस्टमेंट होगा। अभी मेरा अमाउंट दिखा रहा है 6968, so sorry 8968, so this figure should be adjusted with your purchase bill which we have purchased from Jain and Co. तो उस बिल का साथ मेरा ये अमाउंट सेटअप हो जाएगा। तो इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस में जाने के बाद ये बिल वैल्यू था 44840, so 44840 from this figure will be now adjusted 8968, this figure should be adjusted with your total bill value 44,840. Clear? Got it everybody? Is there any doubt? Kishan, Kiran, Sneha, Sudhakar, Samanjali, it's okay? No, sir, no doubt. Very good. तो इस जगह में जाके हमको ये बिल का साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और उस फिगर से ये फिगर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया डेबिट नोट, दिखा दिया एक। तो पेज नंबर 27 तक अभी कर लिया। अब उसका बाद एक बार रिपोर्ट को भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 2 में चलो। अब देखो ये वाला डेबिट नोट का घर में अमाउंट आ गया 7600, ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया क्योंकि ये रिफंड हुआ। क्लियर? और इसका एक बार रिपोर्ट को भी चेक करो, बैलेंस शीट का घर में जाके ऑल्ट F1, इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी 3600 दिखा रहा है। अब ये हो गया हम लोगों का इनपुट और आउटपुट का टोटल फिगर। इसमें ये जो डेबिट का कलम दिखा रहा है, ये जो फिगर दिखा रहा है, ये मेरा कौन सा पार्ट है? इनपुट का पार्ट। ये मेरा है इनपुट का पार्ट और इसका घर में जो फिगर दिखा रहा है ये मेरा हो गया आउटपुट का पार्ट। और हम लोग क्या सीखे थे? इफ योर आउटपुट वैल्यू इज मच मोर ग्रेटर देन योर इनपुट वैल्यू, so that will be the tax payable. So ultimately tax payable is output tax minus input tax, ये दोनों को माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है that is tax payable to the government. तो ultimately 3600 is our tax payable
टू द गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोल रहे हैं टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। ये हो गया टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। बट टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए हम लोगों को जीएसटी सेटअप रूल्स सीखना पड़ेगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। अब जीएसटी सेटअप रूल्स क्या है? तुम लोगों को जो मैंने आज बहुत सारा नोट्स भेज दिए उसका अंदर लिखा है जीएसटी सेटअप रूल्स। वो वाला फाइल को एक बार खोल लो, मैं भी मेरा वाला फाइल को खोल लेते एक बार। तुम लोग भी अपना फाइल खोल लो, जीएसटी सेटअप रूल्स। तो देखो ये मैंने कहां से उठाया? मैंने टैली का स्क्रीनशॉट को ही उठा के एक्सेल का अंदर डाल दिया। तो इसमें देखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, तीनों का ही डेबिट फिगर है और इसका साथ क्रेडिट में भी इस तरह सा फिगर दिखा रहा है। क्यों? ये रिटर्न है इसलिए क्रेडिट में दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो इनपुट सीजीएसटी को इस फिगर पकड़ के ही एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, क्योंकि ये मेरा डेबिट है, मेरा क्रेडिट, दोनों में माइनस करने के बाद आ रहा है 2736। सो दिस इज द अल्टीमेट फिगर। ओके, तो मेरा इनपुट सीजीएसटी का मतलब इस फिगर को पकड़ के करेंगे। तो ठीक इस तरह से जो स्क्रीनशॉट मेरा आया और इसको मैंने एक्सेल शीट के अंदर डाल दिए, तो हम लोग टैली में जाके इसका भी एक उस तरह से निकाल लेते। ओके, तो कैसे निकालेंगे वो टेक्निक भी सिखा दे रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऊपर एंटर किया, करने के बाद तो ऐसे आ रहा है, इसका ऊपर से F12 दबा रहा है, शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को यस करो और उसका बाद एक बार कंट्रोल ए करो और क्लोजिंग बैलेंस को रहने दो। आ गया पूरा डिटो आ गया ना, कैसे उसका था इसका भी आ गया, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये वाला टेक्निक और एक बार दिखा दे रहा है, तुम लोग अच्छी तरह से नोट कर लो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से कौन सा डेट रेंज के अंदर कर रहे हैं हम लोग नोट कर लेंगे डेट रेंज। उसका बाद इस फिगर है हेडिंग, हेडिंग तो सब जीएसटी सेटअप, फॉर जीएसटी सेटअप, जीएसटी सेटअप करने के लिए हाउ टू चेक माय ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, जीएसटी सेटअप्स, हाउ टू चेक माय इनपुट एंड आउटपुट विथ क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, तो इसके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस का घर में जाके एंटर किया, उसके बाद F2 देके डेट रेंज को सेट कर लेना, कौन सा डेट रेंज के अंदर तुम कर रहे हो, फिर F12 प्रेस करेंगे। ओके, प्रेस F12, जाओ लिख रहा है सब लोग। Everybody done? Can I proceed? Press F12. तो जीएसटी का सेटअप करने के लिए टैली से हम लोग इस तरह से स्टेप्स मेंटेन करेंगे। ओके, तो इसका ऊपर F12 दबा रहा है, शो ओपनिंग बैलेंस कुछ मत करना, शो ट्रांजैक्शंस इसको यस करेंगे बस, और क्लोजिंग बैलेंस यस रहना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस यस। नोट कर लो।
इसके बाद कंट्रोल ए करेंगे और ये वाला आ जाएगा। तो ये अभी जो हम लोग एंट्री किया उसी का रिस्पेक्ट में डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, और यहां से हम लोग पूरा चीज देख सकते हैं। देखो ये 3600 हमको पे करना है, तो इसमें देखो डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस पूरा डिटेल्स में आ गया। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट कोई उठाना चाहेगा तो कैसे उठाएगा? ये प्रिंट स्क्रीन बोल के एक बटन होता है ना, कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना, कोई एक्सेल खोलो और एक्सेल का शीट का अंदर जाके इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। तो देखो पूरा टैली का जो सेटअप था डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, वो मेरा एक्सेल शीट के अंदर आराम से आ गया। तो देखो ये बढ़िया चीज है, इसका ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। जो टैली के अंदर हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, बट एक्सेल शीट में जाके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो तुम लोग चाहोगे तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो इसको तुम लोग को दिखा दिया कैसे किया। अब हम लोग जीएसटी का रूल्स का तरफ जा रहे हैं। जीएसटी का रूल्स क्या है, ये तो स्क्रीनशॉट कैसे लिया मैंने दिखा दिया। इसमें देखो 3960 आया था, ये मेरा इनपुट आउटपुट और 3960, और इसमें शीट 2 में जा रहा है। अब ये चीज तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला दिखाने से पहले मैं एक बार जीएसटी का रूल्स को बोल देते हैं। रूल्स क्या है, ये रूल्स को एक बार चेक कर लो अच्छी तरह से। बोल रहा है न्यू जीएसटी सेटअप रूल्स, इसमें बोल रहे हैं तुम्हारा आउटपुट आईजीएसटी के साथ इनपुट आईजीएसटी एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट होने के बाद कुछ बचेगा तो आउटपुट आईजीएसटी इधर आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है, जीएसटी काउंसिल बोल रहा है, यू हैव टू नील योर ऑल आउटपुट टैक्स। पहले आउटपुट टैक्स को नील करना पड़ेगा। तो इसके लिए आउटपुट तो इनपुट के साथ ही एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट होने के बाद भी आउटपुट कुछ बच रहा है तो क्या होगा, वो इनपुट सीजीएसटी से तुम उधार ले सकते हैं। फेल भी देख रहा है कुछ बच रहा है तो हम लोग इनपुट एसजीएसटी से भी उधार लेके आ सकते हैं, बट इसको नील करना है। और ये आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट इनपुट सीजीएसटी का साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, और आउटपुट एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है। बट ये इसका साथ और ये इसका साथ इधर क्रॉस नहीं होगा। मतलब आउटपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का साथ कभी भी एडजस्टमेंट में नहीं आ पाएगा। सबका आपस में हो सकता है, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दूसरा का ग्रुप में जाके सेटअप करने का परमिशन नहीं है। ये रूल्स को, नया रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। राइट। और आप लोग जो सोच रहे हैं वही मैंने इधर लिख दिया, देख लो। इनपुट जीएसटी शुड बी नील फर्स्ट, आईजीएसटी शुड बी नील फर्स्ट। इसको नील करने का चक्कर में क्या करना है, आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट आईजीएसटी and output IGST, if exists output IGST, then input CGST, then input SGST will be adjusted. Simple बात है, इधर से आके उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। But never CGST will not be adjusted with SGST. CGST कभी भी SGST का साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। और internally input CGST can be adjusted with output CGST and input SGST adjusted with output CGST. Internally adjustment हो सकता है, बट एक दूसरा का साथ क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए मैंने रेट मार्किंग कर दिया। Is there any doubt for anybody for these rules, for this diagram? If any doubt, then anybody can ask me. Kiran, Nisha, Prem, You Rohit, just repeat this one. repeat this one. Okay, fine. Just watch it. So output IGST can be adjusted with your input IGST. And first rules is that all the
IGST values should be the nil. This is the rules. And if after adjusting output GST with your input GST, if your value is excess, that means output IGST is here, then you have to take over the values from input CGST. And after taking the values from input CGST, if there is still your output IGST, then you have to carry from this value input SGST, and you should make it nil. But after carrying values here, if there is some values, so that value should be directly payment to the GST council. इसका पास से उधार लेने के बाद भी देख रहा है नील नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? तो जो वैल्यू बचेगा 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। और आपस में आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट हो ही सकता है, बट ये एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ, पर सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ इनपुट और आउट कभी क्रॉस नहीं करेगा। इज इट क्लियर स्नेहा, सुमंजलि? Is it clear? Yes. Yes. Okay, thank you. Yes, So sir. यहाँ पर clearly लिखा हुआ है, देख लो। Government payment in Tally use single entity mode. जब गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे ऑलवेज सिंगल एंट्री मोड हम लोग यूज करेंगे। तो वाला मैं दिखा रहा है, उसका पहले एक बार हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हम लोग पहले स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करेंगे और हम लोगों का टैली का अंदर का वैल्यू को इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी सब इस तरह से डिजाइन करके लिखेंगे। तो कैसे मैं लिखेंगे एक बार मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं। इसको कॉपी करके मैंने एक नया एक्सेल शीट के अंदर किया। सब फिगर को मिटा दे रहे हैं। आउटपुट मतलब माइनस, इनपुट मतलब प्लस, क्योंकि ये मिलेगा ये पे करना पड़ेगा। अब तुम लोग इसका अंदर को देखकर मेरे को बताओ इनपुट सीजीएसटी का वैल्यू कितना है? डेबिट इतना, क्रेडिट इतना, माइनस करने के बाद जितना आ रहा है ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसको लेंगे हम लोग। तो 2736, तो इनपुट वैल्यू, इनपुट आईजीएसटी है, तो किसको देखा हम लोग? इनपुट सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी का घर में जाओ, इनपुट सीजीएसटी का घर ये वाला है, तो इस घर में वो फिगर डाल दो। कितना डालेंगे? कितना? 2763। एक बार चेक कर लो 2763 है कि नहीं। 2763 नहीं है, 2736 है, 2736 है। डन। कैसे मैं नोट कर रहा है अच्छी तरह से देख लो, दिस इज द टेक्निक। फिर इनपुट सीजीएसटी हो गया, तो इसका ये आउटपुट सीजीएसटी को लिख लो, तब एक साथ हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी का मतलब इसका कितना है? 4176, तो ये क्रेडिट बैलेंस है ना, 4176, 4176 डन। मतलब टैली का अंदर से ये स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डाल दे रहे हैं। फिर जा रहा है, फिर आ रहा है इनपुट आईजीएसटी का फिगर है 1368। इनपुट आईजीएसटी ये वाला कितना है? 1368। सही बोला? तो एक बार चेक कर लो, गलत हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 1368 परफेक्ट। इनपुट आईजीएसटी हो गया। आउटपुट आईजीएसटी का वैल्यू कितना है? 2088। इनपुट आईजीएसटी का हुआ था 1368
और आउटपुट का है 2088। चलो इसको किसका घर में डालेंगे, इसका घर में 2088। फिर SGST का एक बार देख लो और बता दो कितना कितना है। इनपुट SGST का ये माइनस करने के बाद आ रहा है 2736 और आउटपुट SGST 4176। कितना होगा 4176। इसका भी जितना हुआ इसका भी उतना, तो 4176 और इसका भी सेम अमाउंट 2736। तो पहले हमको टैली से देखकर ये वैल्यू को इधर पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सेटअप करने लिए आगे जाएंगे। अब सेटअप का रूल्स तो हम लोग देख लिया। हमको ये फिगर को जीरो करना पड़ेगा, तो ये वाला माइनस करो पहले। एवरीबॉडी जस्ट फॉलो द रूल्स। ये वाला मेरा क्या है, आउटपुट वैल्यू है, ये है आउटपुट IGST। ये 720 तो आउटपुट का ही वैल्यू है ना, तो ये इनपुट का वैल्यू को इसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये वैल्यू है 2736, तो हम लोग इधर से सर इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना सर। है? इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना क्यों नहीं कर पाएंगे सर, इनपुट ज्यादा रहता तब तो हम लोग ये कर पाएंगे सर। आउटपुट मेरा ज्यादा है तो ये हम लोग तो गवर्नमेंट को पे करेंगे ना। तुम तो रूल्स क्या समझा, मैंने बोला जब तक आउटपुट का वैल्यू CGST SGST के साथ एडजस्टमेंट हो पाएगा तो एडजस्टमेंट करते जाएंगे। जब कर नहीं पाएंगे ये दोनों से वैल्यू लेने के बाद भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तब पड़ा रहेगा, तब पेमेंट करेंगे। तो अभी तो इधर इतना वैल्यू है, इधर इतना वैल्यू है ना, तो यहाँ से हम लोग 720 को उधर लेंगे, तो यहाँ से 720 इधर आ जाएगा, तो इधर से 720 इधर आ रहा है, और अल्टीमेटली इसको हम लोग ये तो माइनस करने की जरूरत नहीं, इसको जीरो ही लिख देते डायरेक्ट, जीरो ही तो होगा ना। और इधर से 2736 से 720 तो माइनस हो जाएगा, 720 माइनस होने से कितना आ रहा है, माइनस होने का आ रहा है दिस फिगर माइनस डन। तो अल्टीमेटली इनपुट CGST का फिगर आ गया ये वाला, क्लियर। और इधर तो और वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, इधर भी वैल्यू एक्सेस हो जाते तो हम लोग इधर से भी लेके आ जाते, और ये दोनों का वैल्यू लेने के बाद भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, तब जो पड़ा रहेगा वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट जाएगा, जो तुम बोल रहा था। और इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पेमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फिगर ना, तो इसमें अल्टीमेटली ये फिगर प्लस ये फिगर, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का फिगर। मैच हो गया, 3456 था क्या, 3600 था, इसके साथ हम लोगों को कितना आएगा 720 जो एडजस्टमेंट हुआ था ना, तो ये कहा जाएगा 720 जो एडजस्टमेंट हुआ था 4176 आ रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है 3600। तो हम लोगों को कोई जगह में गड़बड़ हुआ है, मैच नहीं किया, कितना आना चाहिए एग्जैक्टली हाँ, सेटअप के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में एक्स्ट्रा मिलता है, बट ऑफिशियली काम करने के लिए ये सेटअप हम लोगों को मैनुअली करना पड़ेगा। इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई लिखा था इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो ऑटोमेटिक कर देगा, सारा चीज ऑटोमेटिक कर देगा। तो ऑफिस में तुमको नौकरी किस लिए रखा है और पैसा किस लिए देगा तुम्हारा बॉस, जब ऑटोमेटिक हो जाएगा तो बॉस तो ऑटोमेटिक ही कर लेगा, और तुम्हारा 15,000 20,000 का नौकरी गया कम में, वो बोल रहा है ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होने से थोड़ा ही होता है। अच्छा इधर एक नहीं नहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गई,
ये तो मेरा 720 आया, ये 720 इधर से चला गया, तो इससे तो 720 माइनस होने के बाद कितना आ रहा है? हाँ, तो ये तो मेरा फाइनल फिगर नहीं है, ये फिगर है मेरा फाइनल फिगर, बट इसमें ही तो गड़बड़ हुआ, तो ये फाइनल फिगर नहीं है मेरा। इसका नीचे फाइनल फिगर होगा, आउटपुट है इतना माइनस इनपुट है इतना, अभी तो अभी फिगर हुआ इतना, तो ये मेरा फाइनल फिगर है। अब ये दोनों को ऐड करो तब दिखाई देगा, इस फिगर और इस फिगर को ऐड करो तभी जाके जो फाइनल फिगर आ रहा है। सो दिस इज टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। पहले मैंने कैलकुलेशन गलत किया था। ये हो गया अल्टीमेटली रिजल्ट 3600, तो इसमें मैच करो 3600 आ गया। तो ये पूरा मैथ है, छोटा सा कैलकुलेशन इधर से इधर होगा तो वो रुक जाएगा। तो इधर से हम लोग 720 उधर लिया था, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, नील कर दिया, बस इसका तो पैसा अगर कोई बात ही नहीं है। तो बच रहा है कितना, मेरा आउटपुट सीजीएसटी बच रहा है ये वाला, और आउटपुट एसजीएसटी बच रहा है ये वाला, तो ये दोनों को ऐड करो तो यही आएगा। सो दिस इज योर फाइनल फिगर, सो दिस इज योर फाइनल फिगर एंड यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। आप बोलो किसको समझ में नहीं आया? एनीबॉडी? इफ देयर इज एनी डाउट देन एनीबॉडी कैन आस्क मी। बुझते रहेगा आपने? परफेक्ट, आप लोगों को समझ में आ गया? गुड, बस किरण, इसी का कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं मिलता है, ये तुमको सीखना पड़ेगा और इसको तुमको करना ही पड़ेगा। तो किरण, किशन, प्रेम, रोहित, स्नेहा, सुमंजलि and Barsha, if is there any doubt then anybody can ask me how we are making this adjustment. Just follow these rules, just follow these rules, it is very easy. Okay, done it? अब ओके ओके, थैंक यू। अब हम लोग कैसे इसका सेटिंग में जा रहा है, ये तो पहले मैनुअली कर लिया, अब हमको एनटी में जाना पड़ेगा, एनटी में जाके सबको तो नील करना पड़ेगा। ये तो हम लोग एक्सेल शीट में कर लिया, बट एक्सेल चीज का हमको जनरल एंट्री करना पड़ेगा, और वो वाला करेंगे हम लोग टैली में जाके, राइट। तो टैली में जाने से पहले इसको एक बार फॉलो कर लो। तो देखो ये वाला भी रूल्स को एक बार फॉलो कर लो। इधर देखो, यहाँ पर आउटपुट इतना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट इतना इतना इतना, इसका भी एडजस्टमेंट मैंने कैसे किया देख लो, माइनस दिस किया, इतना आया, फिर इधर से 2736 से 1152 को लेके आया, 0 हो गया, और इधर 1152 माइनस करने के बाद आ रहा है 1584, तो अल्टीमेटली ये आउटपुट से ये माइनस होके इधर आया, डन इट, और ये इधर से माइनस होके इधर आया, तो अल्टीमेटली दिस टू फिगर्स को ऐड करके हुआ 19632 पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब इसको कैसे यहाँ पर सेटिंग किया, यही रूल्स को देख के हमको हम लोगों का भी करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? तो ये वाला फ्रॉम जीएसटी रिपोर्ट से हम लोग जीएसटी और 3V ऑल्ट जे करके भी इसको देख सकते हैं। तो इसको एक बार देखा क्या आ रहा है तुम लोगों को। जीएसटी रिपोर्ट, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटी और 3V में चलो। क्लियर? जीएसटी और 3V में जाने के बाद यहां से देखो स्टैट एडजस्टमेंट लिखा है ना, तो यहां से भी ऑल्ट जे करके स्टैट एडजस्टमेंट का ये सेटिंग्स में आ सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम लोगों का जो टैक्स लायबिलिटी है उसको हम लोग डिक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज जो तुम लोगों का पेज नंबर 31 में देखा है, इसमें आएगा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो ये सेटअप का घर में जाके हमको डेबिट और क्रेडिट में इनपुट और आउटपुट को एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। जीएसटी 3B का मतलब क्या है? जीएसटी 3B का मतलब है कंसोलिडेटिंग रिपोर्ट फॉर बोथ input and output and summarized format, and also you can watch the ITC value. GST 1 में होता है सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई सेल्स का रिपोर्ट, GST 2 में होता है ओनली परचेज इनवर्ड सप्लाई, और GST 3B और
परचेज और सेल्स दोनों का समराइज्ड रिपोर्ट एक साथ इकट्ठा करके दिखाते और उसमें हम लोगों को कितना आईटीसी मिलेगा वो भी शो अप कराते। क्लियर? राइट। तो अब हम लोग इसका घर में जाके एडजस्टमेंट करेंगे और उसका एडजस्टमेंट का अंदर जाने से पहले ये वाला देख लो कैसे किया। इसमें मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर एडजस्टमेंट का मतलब सिंपल दिमाग में रखो, जो डेबिट है क्रेडिट में डालेंगे और क्रेडिट को डेबिट में डालेंगे, यही तो एडजस्टमेंट है। तो मेरा यहाँ पर 6624 मेरा आउटपुट था, तो 6624 आउटपुट को हम लोग डेबिट में डाल दिया और आउटपुट सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी था मेरा, ये आउटपुट सीजीएसटी अल्टीमेटली कितना हुआ था मेरा 1584 था ना, ये तो मेरा 1584 इनपुट वैल्यू हुआ था। माइनस इससे ये माइनस करने के बाद ये है, तो ये तो टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये टैक्स और ये फिगर गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा, तो ये दोनों को तो ऐड करके तो इतना आया। तो मैं क्या बोल रहा है, 1584 मेरा क्या इनपुट वैल्यू, तो ये इनपुट वैल्यू किसके साथ एडजस्टमेंट होगा 11976 के साथ। तो इसलिए हम लोग आउटपुट सीजीएसटी का घर में ये फिगर को ना लिखकर 1584 को लिख दिया, तो अल्टीमेटली ये 11976 का घर में ये वैल्यू जब घुस जाएगा तो ये मेरा क्रेडिट वैल्यू है, ये मेरा डेबिट वैल्यू है, तो यहां से माइनस करके बचा रहेगा ये वाला ही। लॉजिक क्लियर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी का फिगर था 11976, तो ये फिगर को हम लोगों को इधर देना चाहिए था, बट हम लोग क्या किया 11976 ये फिगर इधर ना डाल के हम लोग इनपुट का फिगर इसका घर में डाल दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये मेरा 1584 11976 से माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंटरनली माइनस होने के बाद बचेगा कितना ये फिगर, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जब पेमेंट करेंगे तो ये फिगर अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम लोग आउटपुट का घर में इनपुट का वैल्यू को घुसा दिया और इधर क्या किया, आउटपुट का वैल्यू था 11976, तो हम लोग ये 11976 के साथ 2736 को तो पूरा ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए 2736 को इसका घर में डाल दिया, तो अल्टीमेटली यहां से माइनस होकर इंटरनली 9240 बचेगा जो गवर्नमेंट पेमेंट के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये वाला तीनों को डाल दिया। अब इनपुट आईजीएसटी का फिगर था कितना, इनपुट आईजीएसटी का फिगर था 5472, तो ये डायरेक्ट 5472 को इधर डाल दिया और इधर इनपुट सीजीएसटी का फिगर था 2736, इसको भी डायरेक्ट डाल दिया और इधर इनपुट एसजीएसटी का फिगर था 2376, इसको भी डायरेक्ट डाल दिया। तो ये तीनों इनपुट वैल्यू को ऐड कर रहा है, तो कितना दिखा रहा है 10,944 और इधर की भी तीनों वैल्यू को ऐड करो तो 10,944। तो ये इनपुट और आउटपुट एडजस्ट होने के बाद सिर्फ बचेगा दिस फिगर और दिस फिगर, और ये दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पेमेंट करने का टाइम में आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बोल के गवर्नमेंट पेमेंट कर देंगे। सो दिस रूल्स यू हैव टू फॉलो। और ये वाला नोट्स तुम लोगों को भेज दिया, तुम लोग घर में इसको अच्छी तरह से देखो, स्टडी करो और नेक्स्ट क्लास में इसी का ऊपर मेरा इसको फॉलो करने के बाद ये वाला मेरा लिए बना के रखो, ये वाला बना के रखो और इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। इसका नीचे ठीक इसी तरह के बना के रखना। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक वो वाला शीट देख के ये शीट का नीचे जैसे मैंने कैलकुलेशन किया तो इसको भी पूरा लिख के रखना, तो अल्टीमेटली 3600 मेरा टैक्स पेएबल निकल के आ जाए। ये तुम लोगों का होम टैक्स है और नेक्स्ट क्लास में ये होम टैक्स चेक करने के बाद मैंने तुम लोगों को टैली के अंदर कैसे एंट्री करेंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि ये रूल्स मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। इसी को फॉलो करके यहाँ पर इस शीट का नीचे यहाँ पर तुम लोग उसको बनाओगे। कहां से फॉलो करोगे, यहाँ से। और ये वाला फाइल का नाम क्या है वो मैं दिखा दे रहा है, जीएसटी सेटअप न्यू रूल्स बोल के लिखा हुआ है और इसका अंदर जब तुम लोग शीट 2 को ओपन करोगे तो ये चीज मिल जाएगा। और मैं आज क्लास का पहले ही सब चीज तुम लोगों को डाल दिया, एक नहीं एक साथ 8-10
डॉक्यूमेंट्स और एक जिप फाइल भी डाल दिया, 2 जिप फाइल डाल दिया। 8 सेट है और एक जिप फाइल है, इसका अंदर जीएसटी का जितना नोट्स है सब डाल दिया मैंने। तो यू शुड चेक इट, एंड ये चेक करने के बाद इसका घर में जाके ये वाला सेटअप एंट्री को करके रखना, और मैं नेक्स्ट क्लास में यही तुम लोगों का पास से पहले चेकआउट करेंगे और उसका बाद हम लोग टैली का अंदर एंट्री को आगे लेके जाएंगे। और ये सेटअप ऑफ जीएसटी सेटअप बोल के ही मैं लिख के रख दे रहा है। जीएसटी सेटअप क्लास वर्क बोल के मैंने लिख के यहाँ पर सेव करके रख दिया। ओके, सो सब लोग इसका करोगे और इसका करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाओगे। ये वाला एडजस्टमेंट का फोटो उठाओगे? है यही तो, ये तो माइनस, ये वाला कहां से डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ? यही तो आउटपुट आईजीएसटी का फिगर कितना था? 6024, इसको डाल दिया। आउटपुट एसजीएसटी का फिगर था 11976, इसको ना डाल के इसको क्यों डाला? क्योंकि ये फिगर इसका साथ एडजस्टमेंट होगा, इसलिए इधर आ गया। और ये वाला इनपुट का फिगर आउटपुट का घर में डाल दिया, 11976 का जगह में 2736 आ गया। तो अल्टीमेटली ये इसका घर में जाने से ये फिगर आएगा, ये इसका घर में जाने से ये फिगर आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा गवर्नमेंट पेमेंट इसको और इसको ही करना है, तो इसलिए ऐसा किया। और इसका इनपुट का जितना फिगर है वो सबको इधर डाल दिया, बस यही है रूल्स, और कुछ नहीं है। तो ये रूल्स को फॉलो करके मेरा वाला एंट्री का आप लोग करके रखो, और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग बैठेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीबॉडी। Sir, attendance. हाँ, अटेंडेंस बोलो कौन कौन है? Snake. स्नेहा, ओके स्नेहा दे दिया। और सर रोहित। रोहित 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 हो गया अटेंडेंस। और The Varsha. किरण, वर्षा, वर्षा हो गया। और किरण है क्या? किरण था ना? ठीक है। और हम लोग हैं सर। संगीता आया था ना? नेहा, विकी, ये सब नहीं आते कोई? संगीता आए थे ना एक बार, देखे थे मैंने, एक बार चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर बैठेंगे और तुम लोग रेडी